डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो जायरोमैग्नेटिक रेशियो टर्म से ही हम कह सकते हैं या फिर इसी को कहते हैं और मैग्नेटोजाइरिक रेशियो भी कहा जाता है इसको। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इस पे डिपेंड करते हैं। तो ये बेस्ड है मैग्नेटिज्म पे ही, इसका आधार जो है वो मैग्नेटिज्म है। तो मैग्नेटिज्म किसी सब्सटेंस में कब आता है, उसका रीज़न क्या होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्योंकि किसी भी एटम के अंदर सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके मोशन के कारण ये दो तरह से मोशन करते हैं, एक स्पिन और दूसरा ऑर्बिटल। स्पिन मोशन मतलब इनका मोशन जो है वो ठीक उसी प्रकार है जैसे सन के चारों तरफ अर्थ का मोशन है। तो अर्थ का मोशन कितना होता है, दो तरह का होता है। एक वो अपने एक्सिस में घूमता है जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं, और दूसरा वो पूरा जो सन है उसकी चारों तरफ परिक्रमा करता है जिसकी वजह से एक साल होता है। ठीक है ना। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन के दो मोशन, स्पिन और ऑर्बिटल, और इनकी वजह से ही मैग्नेटिज्म होता है। तो इनकी वजह से क्यों होता है, क्योंकि जब मोशन करेगा इलेक्ट्रॉन है क्या चीज़, एक चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल के मोशन करने की वजह से करंट जनरेट होता है। करंट इज इक्वल्स टू, करंट जो है I इज इक्वल्स टू Q/T। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कंप्लीट करता है अगर राउंड T टाइम में, तो करंट कितना जनरेट होगा, I इज इक्वल्स टू Q/T के बराबर। ठीक है ना। तो वही हम कंसिडर कर रहे हैं चार्ज Q जो कि रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में रेडियस R के, और यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है इसकी ओमेगा। टाइम अगर T लेता है ये एक पूरे रिवॉल्यूशन में, तो करंट I इज इक्वल्स टू Q/T प्रोड्यूस करेगा। लेकिन T इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमने एंगुलर वेलोसिटी कहा है, सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, T इज इक्वल्स टू 2π/ओमेगा, और ओमेगा इज इक्वल्स टू V/R होता है। सो T इज इक्वल्स टू, सब्सटीट्यूशन करने पे 2πR/V मिलेगी ये वैल्यू हमको। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, QV/2πR। इक्वेशन नंबर इसको दे सकते हैं 1। अब इसका मतलब कि ये हुआ कि जो करंट जो चार्ज है, रिवॉल्विंग चार्ज है, वो किसके जैसे बिहेव करता है, एक करंट लूप के जैसे बिहेव करता है जिसका एरिया इज इक्वल्स टू πr² है। और ये πr² एरिया है किसका, चार्ज के ऑर्बिट का। और ये करंट लूप, हमको ये पता है कि जो करंट लूप होता है उसका बिहेवियर बिल्कुल किसके जैसा होता है, मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा होता है, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो उस लूप में जो करंट प्रोड्यूस हुआ है उसके और उस लूप के एरिया के प्रोडक्ट के बराबर होता है। M इज इक्वल्स टू IA से इसको एक्सप्रेस किया जाता है। तो I की वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करें और A की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करें तो हमको मिलेगा QVR/2। इक्वेशन नंबर दे दिया हमने इसको 2। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट करी है इसको हम रिलेट करते हैं एंगुलर मोमेंटम के साथ में। अब यहाँ पे चार्ज, अगर पार्टिकल का चार्ज जो है, मास जो है चार्ज पार्टिकल का m है, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा L इज इक्वल्स टू mvr। इक्वेशन 3 दे दें इसे, इक्वेशन 2 और 3 को मिला दें, m इज इक्वल्स टू हमको मिलेगा QVR/2। और यहाँ पे m को मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं ये L आ जाए यहाँ पर, तो इसीलिए Q/2 इंटू ये बन गया L के बराबर, ये mvr हो गया, और Q/2m। तो m इज इक्वल्स टू Q/2m इंटू L। तो ये I वैल्यू हमारे को m और L का रेशियो मिला हमको, जिसको हम कहते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो। अब जो मैग्नेटिक मोमेंट हमने शुरू में कहा कि इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल दो तरह का मोशन प्रोड्यूस करता है, स्पिन ऑर्बिटल मोशन। तो पहला जो है मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ml, उसको हम -E/2me इंटू L इससे एक्सप्रेस कर रहे हैं। L ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। नेगेटिव साइन आपको ये बता रहा है कि जो डायरेक्शन है इस ml का, जो कि ऑर्बिटल मोशन की वजह से है मैग्नेटिक मोमेंट, ये अपोजिट है इस एंगुलर मोमेंटम के।
और क्वांटम थ्योरी आपकी ये कहती है कि L इज़ इक्वल्स टू LH/2 या L जो है वो इंटीजर मल्टीपल होता है इस H/2 के, जहाँ H आपका है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ml इज़ इक्वल्स टू E/2me इंटू LH/2। L को बाहर इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ये होती है बोर मैग्नेटॉन की वैल्यू। ये EH/4πme ये म्यू बी के बराबर होता है, ये कहलाता है आपका बोर मैग्नेटॉन। तो ml मिल गया आपको L म्यू बी। इसी तरीके से स्पिन मोशन के लिए निकालेंगे तो ms मिलेगा आपको S म्यू बी। तो ms इज़ इक्वल्स टू S म्यू बी, स्पिन है S, 1/2 म्यू भी लिख सकते हैं। लेकिन स्टर्न और गर्लैक ने ये कहा अपने एक्सपेरिमेंट से कि जो ms है वो म्यू बी के बराबर होता है। ठीक है, मान लेते हैं। तो जनरली एक फार्मूला दिया गया, इन जनरल m इज़ इक्वल्स टू g इंटू Q/2m इंटू L, जहाँ पे इस g को माना गया लैंडे का g फैक्टर और इसकी वैल्यू 1 होगी ऑर्बिटल मोशन के लिए और 2 होगी स्पिन मोशन के लिए। तो 1 होगी तो हमको मिल रहा है ऑर्बिटल मोशन के लिए m इज़ इक्वल्स टू Q/2m इंटू L, और 2 मिल रहा है हम जब स्पिन मोशन को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट होने से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।